हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कराया था पार्ट ए और पार्ट बी। इस 10th क्लास का एक चैप्टर चल रहा था, पेपर चल रहा था। पार्ट ए और पार्ट बी मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज हम करेंगे पार्ट सी एंड डी, जो कि 3 मार्कर एंड 5 मार्कर है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पार्ट सी से। क्वेश्चन नंबर है 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x माइनस 10, x क्यूब माइनस 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। तो देखो यहां पर 1 मार्कर तो है नहीं, तो हमें शॉर्ट फॉर्म में इसे नहीं करना है, इसे पूरा एक्सप्लेन करके दिखाना है। शॉर्ट फॉर्म में मैं इसका आंसर बता सकता हूं, -5 + 2। आंसर आ गया 5 एंड -2। ठीक है, बट पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके दिखाना है। x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस में 10 इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस में 5 प्लस में 2 कॉमन, x माइनस में 5 इक्वल टू 0। x प्लस में 2 एंड x माइनस में 5, देन x की वैल्यू 2 एंड -2 एंड प्लस का 5। अब कहता है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस ऑफ द कोफिशिएंट। भाई रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप होता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस होता है -b अपॉन a और ये होता है c अपॉन a। अब ये b और c और a क्या है? a होता है बेटा, ये जो इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो a ये है जो x² का कोफिशिएंट है। यहां पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a 1 हो गया, b -3 हो गया और c जो है वो -10 हो गया। ठीक है, a1 मतलब अपॉन में लिखना है 1, b -3 तो -3, क्योंकि b हमारा -3 है। ठीक है, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3/1। अब अगर हम जीरोस का सम कर देते हैं तो जीरोस आए हैं -2 एंड 5, तो -2 प्लस में 5 इक्वल टू 3। वेरीफाई हो चुका है क्योंकि ये 3 और वो भी 3 आया है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो c/a, तो c -10 है तो -10 अपॉन में a 1 है, और अगर हम रियल प्रोडक्ट कर दें -2 का 5 से तो -2 इंटू में 5, ये भी -10 आएगा। ठीक है जी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27 पूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने करना क्या है, आपने कंपास को खोलना है 4 सेंटीमीटर तक और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब कहता है 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। ये तो 4 है, यहां से ही 7 सेंटीमीटर दूर, तो 4 ये हो गया, 3 और आगे कर दीजिए, ये 3 हो गया। यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे बनाते हैं? इस लाइन को, पूरी लाइन को बाइसेक्ट करेंगे। यहां पर आपने कंपास की जो पॉइंट होता है उसको रखना है और यहां आर्क लगानी है और यहां आर्क लगानी है। फिर सेकंड पॉइंट यहां रखना है और यहां आर्क, यहां आर्क। इसको बाइसेक्ट मतलब मिड से इसे बाइसेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको सेंटर मान के, इसको सेंटर मान के एक और सर्कल ड्रॉ करा जाएगा यहां से। फिर यहां इस पॉइंट से जहां पर इस सर्कल ने कट करा, यहां पर ये आपने टेंजेंट बना देने हैं। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गए। क्लियर है? बस इसमें इतना ही करना था और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29,
29 क्वेश्चन नंबर कहता है फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स ए पार्क। एक पार्क को दिखाया गया है। पार्क कुछ इस तरीके का है। कुछ इस तरीके का पार्क है। कुछ ऐसा सा जिसमें बीच में तो रेक्टेंगल है, बीच में एक रेक्टेंगल है और साइड में दो सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इसके। ठीक है, सेमी सर्कुलर एंड्स हैं इसके। इट हैज 7 मीटर वाइड ट्रैक। इसकी जो लेंथ मतलब वाइडनेस है ये 7 मीटर है। ठीक है, मतलब 7 मीटर का चौड़ा ये ट्रैक है जिसपे हम रनिंग करते हैं। ठीक है जी, 120 मीटर टोटल 120 मीटर इसकी लेंथ है और जो विड्थ है वो है 70 मीटर। ठीक है, विड्थ इसकी 70 मीटर है। दो दोस्त जाते हैं पार्क में, सीमा और मीना। सीमा और मीना जाते हैं। मीना सेड दैट एरिया ऑफ द ट्रैक इज 4066 मीटर स्क्वायर। 4066 मीटर स्क्वायर मीना ऐसा कहती है। ठीक है, क्या मीना सही कह रही है? हमने ये निकालना है जी। एरिया ऑफ ट्रैक बताया है, एरिया ऑफ पार्क नहीं बताया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रैक निकालना है हमने बेसिकली। तो भाई समझो बात को, बात समझने वाली ये है बेटा कि एरिया ऑफ जो ट्रैक है वो ये है। ठीक है, ये है ट्रैक का एरिया। अब ये कैसे निकलेगा? निकलेगा ऐसे, मैं इसको एक बार दोबारा से बना देता हूं। ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। इसके बाद यहां पर इसका सेमी सर्कुलर एंड बना रहा हूं मैं। ये सेमी सर्कुलर एंड है। अगर इसको इधर वाला भी सर्कल इसको मैं यहां से ऐसे जोड़ दूंगा तो एक होल सर्कल बन जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये लेफ्ट वाला सर्कल ये वाला और ये राइट वाला सर्कल। ठीक है, जिसकी जो रेडियस है, जिसकी रेडियस देखिए टोटल डायमीटर बड़े वाले सर्कल का, क्योंकि यहां से यहां तक पूरे 70 मीटर है। ठीक है, वहां से यहां तक पूरा 70 मीटर है। तो बड़े वाले सर्कल का जो डायमीटर है, बड़े वाले मतलब ऊपर वाले, मतलब जो ट्रैक है उसके आउटर पार्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूं रेडियस ऑफ बिग सर्कल is equal to 70 divided by 2. 70 divided by 2 is equal to 35 मीटर। ठीक है, कितना है जी? 35 मीटर आ गया। अच्छा, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू, अब देखिए 7 मीटर का ट्रैक है। अगर यहां से सेंटर पॉइंट से यहां तक टोटल 35 है, जिसमें से ये 7 है, तो यहां से यहां तक कितना बच गया? 35 माइनस में 7, 35 माइनस में 7 इज इक्वल टू 28 मीटर। स्नेहा देखना आ रहा है, विजिबल है? ठीक, 28 मीटर आ गया। चलिए, अब इसके बाद सबसे पहले मेरा काम क्या है? सबसे पहले मेरा काम है ये एरिया, इस एरिया को फाइंड करना।
पहले मैं एंड्स का एरिया फाइंड कर लेता हूं, इसको भी निकाल लेंगे अभी, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ द ट्रैक, ठीक है। चलिए, तो भाई कैसे निकलेगा, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई छोटे वाला आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पाई कॉमन ले लेते हैं, आर बड़े वाला 35 है स्क्वायर माइनस में 28 का स्क्वायर, ठीक है। अब ज्यादा अकल नहीं लगानी है, ठीक है। इसने हम इसको हमने लिख देना है a माइनस बी और a प्लस बी, तो भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो पाई 35 प्लस में 28 कितना होता है, और 35 माइनस में 28, ठीक है। 35 प्लस में 28 होता है 56 और 7 62, तो पाई इंटू में 62 इंटू में 7, ठीक है। 63 होता है, सॉरी, सही बात है। तो पाई होता है 22 अपॉन में 7, यहाँ विजिबल है, ये देख लेना। चलो 7 9 जा 63, 22 इंटू में 7 इंटू में 9, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 22 इंटू में 63, ठीक है। अब 22 इंटू में 63 कर देते हैं जी, ये लीजिए 63 इंटू में 22, तो 6 12 1368, ठीक है। ये आया सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये आया सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर एंड्स का एरिया, ठीक है। अब ये 70 है और ये 120 था, क्योंकि 120 तो यहां से यहां तक है। अगर इसको ये पार्ट और ये पार्ट मैं हटा दूं, तो ये पार्ट है 35 और ये पार्ट भी 35 है ना, तो ये पार्ट 35 और ये पार्ट भी 35, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक अगर देखूं, क्योंकि ये रेडियस 35 है, तो यहां से भी यहां तक रेडियस 35 ही होगी, ठीक है। तो 35 और 35 70 लेस करना पड़ेगा मुझे, तो 120 माइनस में 70, ये आ गया जी 50। मतलब L जो है वो 50 है, B जो है वो 70 है, ठीक है। ये है बिग वाले रेक्टेंगल का, ठीक है। और स्मॉल वाले रेक्टेंगल की अगर हम बात करें, तो L तो सेम रहेगा 50, बट ब्रेड्थ जो है वो भी 50 हो जाएगी, 50 नहीं हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 यहां से लेस और 7 यहां से लेस, 7 7 14 लेस हो जाएगी 56, ठीक है जी। इतना आगे समझ में, ओके। अब जगह कहां बची है, यहां लिख देते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ट्रैक, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ट्रैक, बिग वाले में से स्मॉल वाला घटा देंगे, 50 इंटू 70 माइनस 50 इंटू में 56, 50 कॉमन, 70 माइनस में 56, ठीक है। 50 इंटू में 14 700, ठीक है। कितना आ गया जी 700, सही है 700, ओके कोई दिक्कत। चलिए अब इसके बाद ये निकला है, इसके बाद एरिया ऑफ द ट्रैक कैसे आएगा, इसके अंदर 700 जोड़ देना है, पॉज करना इसमें। तो
भाई इसके बाद इसको ऐड कर देना है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं। लिखना है एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 1386 प्लस 700, तो आ गया 2086। बट मीना कितना कह रही थी? मीना कह रही थी 4066 है, हेंस मीना इज रॉन्ग। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट आपने लास्ट में लिख देनी है। क्लियर है सबको? चलिए क्वेश्चन नंबर 30, आप इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। थर्टी क्वेश्चन है कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस 1 अपॉन में कॉस ए के प्लस में 1। भाई लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले मैं साइन और कॉस में बदलता हूं। साइन और कॉस में बदलते हैं, कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस में कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस में कॉस ए। ठीक है, कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से, ये बच गया 1 बाय साइन ए माइनस में 1, नीचे से भी cos ए कॉमन ले लिया 1 बाय साइन ए प्लस में 1, इससे कैंसिल आउट। 1 बाय साइन होता है cosec ए माइनस में 1 और अपॉन में भी cosec ए प्लस में 1, हेंस। ठीक है, चलिए करें अगला। क्वेश्चन नंबर 31, ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 मार्कर हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आजकल बड़ा आता है ये क्वेश्चन, कहता है प्रूव 5 माइनस में √3 इज irrational if √3 is irrational। ठीक है, अगर √3 irrational है तो, ठीक है, irrational का मतलब होता है कि कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू की फॉर्म में होता है। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर होता है, इसका कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता। मतलब कोफिशिएंट का मतलब यह है कि ये दोनों के दोनों ऐसे नंबर हैं जो आपस में किसी भी टेबल से नहीं कटने वाले। ठीक है, मतलब ये को प्राइम नंबर कहते हैं, इसे को प्राइम नंबर कहा जाता है इन्हें, जो आपस में किसी भी टेबल से नहीं कटेंगे। बट अगर इनका कोई भी कॉमन कोफिशिएंट जैसे मान लो a है वो आ जाता है, तो इसका मतलब ये a के टेबल से कट रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तब ये इररेशनल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलो अभी हमें प्रूफ नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ ये बताना है कि ये भी इररेशनल है। अगर √3 इररेशनल है तो ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है। तो लेट कर लिया मैंने, लेट 5 माइनस में √3 इज ए रैशनल
नंबर। तो 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए बाय बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए बाय बी। 5 इधर ही रहने दिया हमने, a बाय बी को इधर ले आए और रूट 3 को उधर ले गए, रूट 3 प्लस में हो गया, ठीक है जी, ओके। एलसीएम ले लेते हैं, 5b माइनस में a अपॉन में b इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। ये पूरा नंबर किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है, ठीक है। हेंस if root 3 is irrational, then 5 minus my root 3 is also irrational। सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट है इसकी, और कुछ नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो चुका है, 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। के टेंजेंट जो है ये एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, यहां से एक टेंजेंट जा रहा है और इसको मिल गया, और यहां पे एक और टेंजेंट है जो इसको यहां पे जाके मिल जाता है। कहता है प्रूफ करो कि ये जो टेंजेंट है ये इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है कि ये दोनों टेंजेंट इक्वल हैं। क्लियर, क्या प्रूफ करना है पता लग गया। चलिए मैं प्रूफ कैसे करेंगे ये बता देता हूं। ये डॉटेड लाइन बना देते हैं इसको, ठीक है जी। टेंजेंट है पी क्यू ओ ए, ठीक है। अब देखो दो ट्राइंगल दिख रहे हैं तुम्हें, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पहले ध्यान से समझ लो, कॉपी बाद में कर देना। दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल ओ पी ए एंड ट्राइंगल ओ क्यू ए, ठीक है। तो भाई देखो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल P जो है वो एंगल Q के बराबर है। OP इज इक्वल टू OQ, दिस इज द रेडियस, एंड OA इज इक्वल टू OA कॉमन, हेंस triangle OPA is congruent to triangle OQA by side angle side, ठीक है, क्लियर है। so that we can say tangent PA is equal to tangent QA। इधर कोई दिक्कत नहीं, साइड भी तो बराबर है, ये दो साइड हो गई, ये तो हमने प्रूफ कर लिया ना, पर ये तो हमने प्रूफ कर लिया। एस की बजाय आर एच एस आएगा, ठीक। इसे कॉपी कर लो। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है 3 मार्कर में, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है। चलिए फटाफट आप कॉपी कर लीजिए इसको, फिर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो भाई इसमें 4 फ्रेंड हैं,
सीता, गीता, रीटा एंड अनीता। ठीक है, देखो ए एक पॉइंट है, बी एक पॉइंट यहां पर है, सी एक पॉइंट यहां पर है और डी एक पॉइंट यहां पर है। ए का जो पॉइंट है वो है 3 4, बी का जो पॉइंट है वो है 6 7, कुछ इस तरीके का है ये। ठीक है, इसमें मैंने पहले एक्स एक्सिस को देखना है और फिर वाई को, तो पहले एक्स का पॉइंट लिखा जाता है और फिर वाई का। ठीक है, सी का जो पॉइंट है 9 4 है और जो डी है वो है 6 1। चलिए, अब इस पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कहते हैं टीचर टेल्स अंजलि, टीचर जो है वो अंजलि को कहती है टू सिट इन द मिडल ऑफ 4 स्टूडेंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन वेयर शी कैन सिट। सेकंड जो है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनीता। तो भाई सीता और अनीता देख लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, यहां पर सीता है, ठीक है, बी पे गीता है, सी पे रीटा है और डी पे अनीता है। ठीक है जी, 6 1 9 4 6 7 एंड 3 4। हाँ ठीक है, फिर इसके बाद अंजलि जो है वो क्लास को ज्वाइन करती है, वो कहती है कि इसके मिडल में बैठ जाओ। ठीक है, अब मिडल में बिठाने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना पड़ेगा कि क्या ये एक स्क्वायर है। मिडल में तो तभी बैठ सकते हैं, बिना स्क्वायर के मिडल में बिठा नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ गई बात। स्क्वायर होगा, जैसे ये एक स्क्वायर है, ठीक, तो इसका मिडल ये डायगोनल, इस डायगोनल के बीच का और इस डायगोनल के भी बीच का ये सेम आएगा। स्क्वायर होगा तभी मिडल में बैठ सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि क्या ये स्क्वायर है। चलिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। चलिए, 6 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 7 माइनस 4 का स्क्वायर भी 9, ये आ गया रूट 2 रूट 3। ठीक है, 2 रूट 3 नहीं आएगा, 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ए बी हो गया BC, 9 माइनस 6 9, मतलब 9 माइनस 6 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 7 माइनस 3, बट स्क्वायर करेंगे तो 9, 3 रूट 2 ऑल्सो। डिस्टेंस ऑफ BC, 9 माइनस 6 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 3 रूट 2। और डिस्टेंस ऑफ AD, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर ऑल्सो 9, 3 रूट 2। यस, दिस इज स्क्वायर। ठीक है, तो भाई स्क्वायर तो कंफर्म हो गया। अब कहता है कि अंजलि को बीच में बिठाना है, बिल्कुल। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनीता। तो देखो भाई, अंजलि को बिल्कुल बीच में बिठाना है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ AC where अंजलि sit, 3 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 2, 4 प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 2 6 एंड 4। यहां इस पॉइंट पर अंजलि बैठ जाएगी। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन सीता एंड अनीता। तो सीता और अनीता AD, दिस इज द आंसर नंबर 2। ठीक है, दिस इज द आंसर नंबर 2। Which two students are equidistant from Geeta?
कौन से दो स्टूडेंट इक्वल डिस्टेंस पे है गीता से? तो भैया गीता ये रही, गीता से एक तो सीता इक्वल डिस्टेंस पे है और एक रीटा इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है, क्योंकि हम ये डिस्टेंस निकाल चुके हैं। ये आई है 3√2। थर्ड का जो आंसर होगा बेटा वो सीता एंड रीटा। चल हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 34 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3 मार्कर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है 2x plus 3y is equal to 11। x minus 2y is equal to minus 12। Solve this and this equation algebraically and hence find the value of m। जो कि m जो है एक इक्वेशन में दे रखा है y is equal to mx plus में 3। नॉर्मली कई बार आपने बुक में भी देखा होगा क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इक्वेशन को, ये हो जाएगी 2x माइनस में 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। साइन चेंज कर देता हूँ माइनस प्लस प्लस, ये कट गया 4 और 3 7y इज इक्वल टू 35, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू आप इसी में रख दीजिए वापस से, तो 2x प्लस में 3 इंटू में 5 इज इक्वल टू 11, तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस में 15, 2x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, इसमें रख देते हैं। y की वैल्यू आई थी 5, m इंटू में माइनस 2 प्लस में 3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2, m इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो जी 3 मार्कर खत्म हो गए हैं। अब करेंगे हम सेक्शन डी स्टार्ट। चलो भाई सेक्शन डी। जब भी आप नया सेक्शन स्टार्ट करो तो आपने लिखना है यहाँ पर सेक्शन डी, ठीक है। फाइंड द 2 consecutive positive integer। लेट फर्स्ट bx consecutive है तो दूसरा x प्लस 1 होगा, तो x इंटू एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी ये नहीं है, सम ऑफ whose स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस में 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 365। ठीक है, ये निकालना है जी, इसे सॉल्व करना है। a स्क्वायर x स्क्वायर लिखा है, इसको खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 365, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 364 का आधा 157 157 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 157 के फैक्टर निकालने हैं। चलिए देखते हैं क्या होते हैं। 157 नहीं आएगा, 64 जो होता है वो डबल होता है 32 का, 382 आ जाएगा। ठीक है, 382 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से करते हैं पहले, तो 1 कम 2 18, तो 1 कम 2 क्या होना चाहिए, हाँ सॉरी 182 आ गया। ठीक है, 9 and 1 13 7। ठीक है, तो आपको पता ही लग गया कि 14 माइनस में
13, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा माइनस का 14 एंड प्लस का 13। डोंट नो अबाउट दिस, चलो सॉल्व भी कर देते हैं, कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x प्लस में 14 प्लस 13 कॉमन माइनस 13 कॉमन, x प्लस में 14, तो x माइनस 14, x प्लस 14 एंड x माइनस 13, तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 13 एंड माइनस 14। तो माइनस 14 नेग्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि इसने कहा था पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला जो इंटीजर हो गया वो हो गया 13 एंड सेकंड वन इज 14, ठीक है। समझ में आ गया होगा, चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, if the sum of 14 terms of an AP, first 14 term of an AP 1050, if the sum of first 14 term of an AP 1050, मतलब 14 बाय में 2, 2a प्लस में 14 माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू 1050। क्वेश्चन नंबर 36 है ये। इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फर्स्ट टर्म दे रखी है 10, तो ये आ गया 7, 7 तो 2 इंटू में 10 प्लस में 13 d इज इक्वल टू 1050। 7 से इसको हम काट सकते हैं, 7 1 7, 3 बच गया, 7 5 35, 0 150 आ गए। 20 प्लस में 13d इज इक्वल टू 150, 13d इज इक्वल टू 130, 20 उधर जाके लेस हो जाएगा, देन d इज इक्वल टू 10, d भी 10 आ गया जी। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म निकालनी है तो a प्लस में 19d, a दे रखा है हमें 10, 19 इंटू में d भी आया 10, तो आ गया जी 200, ठीक है, क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है हाइट एंड डिस्टेंस का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें सिंपल सीधी सी बात है, अगर फिगर बन गई तो क्वेश्चन हो गया, फिगर बन जानी चाहिए आपकी सही। एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, उसके टॉप पे है ऑब्जर्वर यहां पर, above the sea level, the angle of depression of two ships is 30 and 45। देखो 30 ऐसे होगा और 45 इसके बराबर होगा, ठीक है, तो लगभग लगभग बराबर ही बन गया है, तो ये 30 हो गया जी और ये 45 हो गया। If one ship is exactly behind the other, मतलब एक शिप, यहां पर भी एक शिप है, यहां पर भी एक शिप है, ठीक है, exactly behind the other, एक दूसरे के पीछे है, ठीक है, on the same side of the lighthouse and in the same straight line, find the distance between the two ships। बहुत ही आसान है बेटा, ये 75 है तो ये भी 75 ही होगा, क्यों, क्योंकि ये 45 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज आल्सो 45 डिग्री, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। बट इसे करके दिखाना है, करके दिखाएंगे, ए बी सी एंड डी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, ए बी अपॉन में बी सी, जो कि अभी तक हमें नहीं पता था, ठीक है, इज इक्वल टू 10 45 डिग्री, तो ए बी कितना है, ए बी है 75 अपॉन में बी सी इज इक्वल टू 10 45 1 होता है, तो बी सी आ गया 75, क्लियर, ओके। चल, बट हमें ये कोई निकालना था, हमें तो निकालना था ये डिस्टेंस ऑफ द शिप, ठीक है, ये कैसे निकलेगा,
ये निकलेगा इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, इसको मैंने मान लिया x है, तो टोटल क्या हो गया, टोटल हो गया 75 प्लस में x, ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है, ओके ओके। तो ए बी हमें गिवन है 75, बी डी हमें गिवन है 75 प्लस में x, बी डी है 75 प्लस में x इज इक्वल टू tan 30 होता है 1/√3, √3 इधर चला जाएगा, 75√3 इज इक्वल टू 75 प्लस में x, 75√3 माइनस में 75 इज इक्वल टू x, 75 कॉमन ले लो, √3 माइनस में 1 इज इक्वल टू x, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, क्लियर। चलिए कॉपी कर लो इसको, अगर √3 की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन में तो वैल्यू डाल के इसे सिंपलीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपने खुद ही करना है, एक थ्योरम है बीपीटी और एक थ्योरम है पाइथागोरस, ठीक है, ये दोनों की दोनों थ्योरम है और में दे रखी है, आपने खुद ही सॉल्व करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 एंड 40, दो क्वेश्चन बचे हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक कॉपर रोड, एक कॉपर की रॉड है जस्ट लाइक दिस ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, diameter 1 centimeter and length 8 centimeter, मतलब height 8 centimeter, ठीक है, is drawn into a wire length 18 meter and uniform thickness, length 18 meter of uniform thickness, मतलब की बात, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, मतलब बेसिकली इस कॉपर रोड को पिघला के एक वायर बनाई गई, ये वायर दिख रही होगी आपको, ठीक है, ये जो वायर है, ठीक है, एक किस शेप की है भाई, सिलेंड्रिकल शेप की है, बेसिकली ये सिलेंडर नहीं कह सकते, बट अगर इसको ऐसे टाइट कर दूं तो ये किस शेप की है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। अच्छा, इससे सिलेंड्रिकल एक वायर में कन्वर्ट करा इसको कॉपर की वायर में, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम और उस सिलेंड्रिकल वायर का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द कॉपर रोड देखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू में 1/2 एच, एच कितना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर ऑफ हाइट, देखिए लेंथ दे रखी है उसकी, लेंथ को मैं हाइट ही मानूंगा अगर मैं उसे ऐसे खड़ा कर दूं तो, ऑफ हाइट 18 मीटर, अब मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, 1800 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए सेम पाई आर स्क्वायर एच 1800 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक ओके है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई कट गया, 2 4 टू द 8, ठीक है, ओके, 2 अपॉन में 1800 इज इक्वल टू आर स्क्वायर 900
1/30 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 1/30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। विजिबल है? ठीक है, ठीक है। तो भाई ये आ गई हमारी रेडियस ऑफ द, मतलब थिकनेस ऑफ द वायर। ठीक है, 1/30। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। डिवाइड करोगे तो समथिंग 0.03333 ये आएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए 40 जो है अभी के सिलेबस से कट चुका है। ओजाइव जो है बनाना कट चुका है, बट कटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ओजाइव बनाना कटा है, लेस देन फ्रीक्वेंसी और मोर देन फ्रीक्वेंसी नहीं कटी है। ठीक है, तो मैं लेस देन और मोर देन बता देता हूं। ठीक है, इसमें ओजाइव बनाना है, ओजाइव नहीं बनाना सिखाएंगे अभी हम। Question number 40. The following distribution gives the daily income of 50 worker of a factory. Daily income है 400 से 420 की, जिसकी इनकम है, ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे 12 वर्कर हैं। 420 से 440 तक जितने इनकम वाले हैं 14 वर्कर हैं। 440 से 460 तक इनकम वाले 8 हैं। 460 से 480 तक इनकम वाले 6 हैं। 480 से 500 तक की इनकम वाले 10 लोग हैं। कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन टाइप, लेस देन हो जाए, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन, दोनों भी बना के मैं दिखा सकता हूं। देखिए अगर मैं लेस देन की बात करूं, ठीक है, लेस देन किससे लेस देन होगी, लेस देन होगी इससे फिलहाल, क्योंकि 400 से पहले का हमारे पास है ही नहीं सिस्टम, कुछ देख ही नहीं रखा। लेस देन 120 कितने लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ 12, 420 है, सॉरी, लेस देन 420। 420 से कम इनकम वाले कितने हैं, 12 लोग हैं। ठीक है, तो जी यहां पे मैं लिख देता हूं 12। ठीक है, लेस देन 440, तो 420 से कम। अब 420 से कम वो लोग तो आ ही गए जो 420 से ऊपर और 440 से नीचे हैं, मतलब ये तो आ ही गई। और 420 से 440 से कम कह रहा हूं मैं, तो कम का मतलब कितना भी कम, कितना भी कम हो सकता है, 420 से भी कम हो सकता है, मतलब ये दोनों है ना। देखो ये है 400, ये 420, ये 440, ये 460, ये 480 और ये 400, ये 500। ठीक है, 12 14 8 6 10। देखो यहां से कम 12 है, बट यहां से कम ये 14 तो है ही, साथ साथ ये 12 भी हैं। 14 और 12 26, लेस देन 460। तो भाई 460 से कम ये 8 हैं, ये 14 हैं, ये 12 हैं, 26 प्लस 8 कर देते हैं। ठीक है, कितना आएगा 34। लेस देन 480, 40, लेस देन 500 पूरे 50। ठीक है, अब मोर देन की बात करते हैं। मोर देन 400, 400 से ज्यादा, 400 से ज्यादा की बात हो रही है। कितने हैं 400 से ज्यादा, कितने हैं, सारे हैं ना, सभी की 400 से ज्यादा इनकम है, तो पूरे के पूरे 50। ठीक है, अब मोर देन 420, जिसमें से ये नहीं है, सिर्फ यही तो नहीं है, 420 से ऊपर की बात कर रहे हैं, तो इसे हटा दो 38। मोर देन 440, अब इसमें से ये भी हटा दो, 14 को हटा दो, कितना बच गया 24। मोर देन 420, 460, सॉरी 460, तो 8 को भी हटा दो, 16 बच गया। मोर देन 440,
80। ठीक है, 6 को हटा दो, 6 को हटा दो, कितना बचेगा? 10। मोर देन 500, 10 को भी हटा दोगे तो हमें पता नहीं, यही इतना बनेगा। ठीक है, आगे समझ क्लियर है? चलिए, पेपर हो चुका है पूरा खत्म। ठीक है, किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 9990330015। ठीक है, और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।